अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज आज का जो व्लॉग होने वाला है, जो वीडियो होने वाली है, जो पॉडकास्ट होने वाला है, अब वो होने वाला है जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो, आज का ये पॉडकास्ट हमारा रहने वाला है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, दिखाया था अपनी वीडियो में कि हम ऋषिकेश गए हैं, वहाँ हम लोगों ने पॉडकास्ट भी शूट किया था। तो वो इसीलिए कि हमने किया था, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक पॉडकास्ट बनाया है। तो आज मिस्टर मुज़म्मिल हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसके आज जवाब देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और मज़ा लीजिए कि किस तरीके से आप अपने घर से बाहर जाकर पैसा कमा सकते हैं और जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई समद, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र सब खैरियत से हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं इसमें, और इसमें मुझे लगा हम पॉडकास्ट कर लेते हैं दोस्त साथ में मिलकर। और जैसे कि आप बाहर कतर रह कर आए हैं, 2.5 साल आपने वहाँ पर लगाए हैं, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है और आप काफी जॉब कर रहे हैं, आपको ज्यादातर नॉलेज हो गई होगी सभी चीजों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही आपसे सवाल करना चाहा था कि किस तरह की वहाँ पर लाइफ रहती है और वहाँ जाने का प्रोसीजर क्या रहता है और जॉब किस तरह कर सकते हैं, वो सब चीजें। तो सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है आपसे कि आप हमें बताइए कि प्रोसीजर क्या होता है शुरू में जाने का यहाँ से, अगर हम कमाना जाना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए पहले क्योंकि हमें अपने फैमिली को छोड़ना होता है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, सबसे पहले हमारी क्या बात होती है ना कि हम अपने फैमिली से दूर जा रहे हैं, सबसे बड़ा डिसीजन यही होता है। तो अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो हमें एक दिल से वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में का सामना करना पड़ता है, बहुत हार्ड लाइफ होती है बाहर की। तो उसके लिए हमें प्रोसीजर यही रहता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो आपके घर के पास नियरली कोई एजेंट होते हैं, उनसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर वहां भी नहीं तो हम अगर हमारा कोई बाहर रह रहा है अब्रॉड में, उससे हम कांटेक्ट करके वीजा मंगा के जा सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा कौन सा रहता है कि किसी एजेंट के थ्रू जाया जाए या फिर कोई हमारा रिश्तेदार हो या हमारा कोई जानकार हो उसके थ्रू? इफ आई विल गिव आइडिया, द बेस्ट आइडिया फॉर यू, सो द बेस्ट आइडिया, अगर कोई बाहर रह रहा है तो हम उसके जरिए जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम एजेंट पर किसी पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एजेंट लोग जो है फंसवा देते हैं। तो वो मेरा मानना यही है कि कोई अगर बाहर रह रहा है, फर्स्ट हम देते हैं प्रायोरिटी जो बाहर रह रहा है, उसके बाद हम एजेंट्स के थ्रू जा सकते हैं। एजेंट्स के थ्रू काफी खर्चा भी होता होगा? खर्चा बहुत ज्यादा होता है, एजेंट के थ्रू जाएंगे क्योंकि कंपनी वीजा देती है फ्री, और बहुत सी कंपनी वीजा फ्री देती है, हर कोई कंपनी फ्री नहीं देती है। लेकिन अगर कोई कंपनी फ्री वीजा दे रही है तो उसके लिए हम अगर एजेंट के थ्रू जाएंगे तो एजेंट पैसे लेता है हम लोगों से। तो अगर जाएंगे हम किसी जानने वाले के साथ तो वो फ्री नहीं जा सकते हैं, हम सिर्फ टिकट का और स्टाम्पिंग का खर्चा आता है। मेरा आपसे अगला सवाल यही है समझ कि जैसे कि हम वहाँ बाहर जाते हैं, यहाँ से चले गए हम, जी जी, तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों, कौन सी मुश्किलें हमें वहाँ पर सामने आती हैं? जी जी, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती हैं, इस तरीके से जैसे अब हमारा इस तरफ खाई इस तरफ कुआं है, हम इधर जाएंगे तो भी मरेंगे, इधर जाएंगे तो भी मरेंगे। तो हाँ, वो तो हार्ड सिचुएशन होती है, उसके लिए सामना करना बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। तो अब स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है उस चीज के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम फैमिली से दूर गए, वो हमें दिल में जोर रहता है। फिर टाइम पर खाना भी नहीं मिल पाता, मैनेजर अच्छा नहीं मिल पाता, रूम सही नहीं मिल पाता, या हम लोग जाने के बाद हम आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग हैं वो अच्छे नहीं मिल पाते। उन सब चीजों को हम लोगों को ऑब्जर्व करके रहना होता है, सहना होता है, और बहुत टिपिकल लाइफ बाहर की होती है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए कि बाहर जाने के लिए। अच्छा, यानी कि जो ये मुश्किलात हैं तो ये आ ही जाती हैं, किस्मत की बात है, अगर कोई अच्छी जगह चला जाए। वरना ज्यादा यही है कि आप वैसी जगह ही जाएंगे जैसा आप बता रहे हैं कि मुश्किलें ज्यादातर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, ये मैं वही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा टिपिकल मामला हो जाता है, और 99% लोगों को परेशानियां ही होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ इंडिया में भी अगर कहीं आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो परेशानियां होती हैं, घर से दूर जा रहे हैं, तो वो चीज हर जगह मिलेगी आपको। समझ भाई, ये आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, ये सब चीजें तो रही, परेशानी उठानी पड़ती हैं, लेकिन हम खाने का कैसे करते हैं वहाँ पर, कैसे इंतजाम कर सकते हैं खाने का, और सही तरीका क्या रहेगा खाने पीने का उसमें? देखिए, खाने का तो ये रहता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ कंपनियां तो हमें वही प्रोवाइड कर देती हैं खाना, हर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है खाना। एक्चुअली ऐसा होता है कि ये बाय कंपनी होता है फूड जो होता है। अगर इफ यू डोंट हैव फूड बाय कंपनी, तो आप लोगों को अपना खाना बनाना होता है। अपना खाना बनाने के लिए एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव देयर आउट ऑफ इंडिया, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। तो हम लोगों को खाने के लिए वो बहुत यानी फूक फूक के कदम रखना होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं तो खर्च नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा। तो उस चीज के लिए तो कंपनी से खाना मिल जाता है तो आसानी हो जाती है। अगर हम अपना बना रहे हैं तो सैलरी आने के बाद हम लोगों को पूरे महीने का राशन भरना होता है, ताकि पूरे महीने का राशन भरने के बाद फिर हम उसको पूरे महीने चला सकते हैं। तो बनाना भी होता है और कुछ खाना कंपनी से भी मिल जाता है। तो खाने का थोड़ा सा ऐसा रहता है, ऊपर नीचे रहता है। यानी कि आपका मतलब यही है
मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ जी, उसके जी, लिए, लेकिन यही है कि अगर कंपनी से मिल रहा है तो अच्छा है, जी, जी। लेकिन अगर कंपनी से नहीं मिल रहा है तो आप खुद ही बनाइए। ये नहीं कि आप बिल्कुल। कहीं रेस्टोरेंट में होटल में जाकर के बिल्कुल। खाएं तो सही नहीं रहेगा, बिल्कुल। खुद ही बनाना पड़ेगा बिल्कुल, आपको हर बिल्कुल, हालत में। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है ना, ड्यूटी से आने के बाद भूखे आते हैं और जी। खाना नहीं होता है, क्या करेंगे? भूखा भी सोना पड़ जाता है, क्योंकि अच्छा। बाहर की लाइफ ऐसी ही होती है। आप ड्यूटी से आते हैं, खाना नहीं है फ्रिज में, क्या जी, करेंगे जी। आप? तो उसके लिए अब आपको आलकस भी आ रहा है, थकी हुई आपकी बॉडी है, बहुत ज्यादा टायर्ड है, क्या करेंगे आप? आलकस आ रहा है, बना सोना पड़ जाता है ना, फिर भूखे सोना पड़ जाता या है। फिर वही स्नैक्स वगैरह अपने पास आप रखें ताकि आप ऐसे टाइम पे कुछ भी थोड़ा बहुत बिल्कुल। खा करके और सो सकते हैं, अपना आराम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, स्नैक हमें अपने पास स्टोर करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी। कि कमाने कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और सही तरीका कौन सा रहेगा कमाने का, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर पाए कम से कम टाइम में। देखिए, कमाने का सोर्स तो इस तरीके से होता है कि हम जब जाते हैं बाई कंपनी तो वो सैलरी कितनी प्रोवाइड करती है, जी, जी। ये होता है। सबसे मेन चीज है कि आप उस सैलरी को जो आप इनकम कर रहे हैं, वहां पे अर्न कर रहे हैं, वो किस तरह आप स्पेंड कर पाते हैं, कितना आप सेव कर पाते हैं। ये सबसे ज्यादा लाइफ का टिपिकल मामला होता है आप आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद, क्योंकि आप कुछ लोग होते हैं कि जो फजूल खर्चा करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि सेव करते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो 80 और 85% अपने सैलरी को सेव करें, बाकी का जो 50% है, 15% और 10% उसको हम जोड़ सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, अपने आइटम के ऊपर, ये सब चीजें हम। लेकिन सेव करने के लिए तरीका यही है कि आप कम से कम खर्चा करिए, और अगर आपको कहीं दूसरी जगह काम मिल रहा है, यानी पार्ट टाइम जिसको हम जॉब कह सकते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी आप जा सकते हैं, अगर आपकी कंपनी या वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है तो। समद भाई, अब मैं आपसे लास्ट में यही पूछना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं पॉडकास्ट को क्योंकि लोगों की अटेंशन कम हो चुकी है, तो छोटा ही रखने की कोशिश करते हैं, वरना तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, ऐसी बात नहीं, आप 2.5 साल लगाया, काफी सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हम छोटा ही रखते हैं। तो मेरा बस यही रहेगा कि आप कोई लास्ट में कोई टिप देना चाहें वहां पर जो यहाँ से इंडिया जो जाना चाह रहे हैं और वहां पर रहने में किस तरह से जो आप बताना चाहें, यानी लाइफ को हम किस तरीके से इजी कर सकते हैं बाहर जाने के बाद। टिप्स तो देखिए मेरी यही है कि मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना, आपको अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं। सेकंड थिंग ये है, आपको अपने आप को थोड़ा सा यानी बाहर घूमने के ऊपर आपको थोड़ा सा अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो खर्चा कर सकते हैं, ये नहीं कि आप अपने कमरे में कैद होकर बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए जगहों का, और खाने पीने के ऊपर आप अपना बाहर ना खर्च करके अपने अंदर खर्च ही घर ही बनाइए खाना, क्योंकि बाहर बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो एंड द थर्ड थिंग ये है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि आप पैसे खर्च करते हुए आपको जोर ना पड़े, क्योंकि आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप फजूल खर्चा कर रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि हमारे साथ रहने वाले ऐसे होते हैं जो फजूल खर्चा करवाते हैं, अपना भी करते हैं दूसरा का भी करवाते हैं, तो उस चीज के लिए आपको बचना पड़ेगा। बस देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना ज्यादा से ज्यादा आप पैसा कमाइए, क्योंकि एक लड़का होना एक बहुत यानी एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो आप बाहर जाकर पैसा कमाइए, अगर आपके सिटी में इतना इनकम नहीं है, बाहर जाकर इनकम करिए, बाहर जाकर आप अर्न करिए पैसा, फैमिली को अपनी अच्छी लाइफ दीजिए, अपने खुद अच्छी लाइफ जीजिए, लग्जरी लाइफ जिए आप लोग। और घर से दूर आपको निकलना ही पड़ेगा कमाने के लिए, घर पे रहकर आप काम नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, घर से दूर निकलिए, पैसा कमाइए, अर्न करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बाहर जाइए। चलिए, बेहतर है। तो व्यूअर्स, जैसे कि समद भाई ने हमें समझाया है, काफी अच्छा इन्होंने हमें सलाह दी है। बाकी आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, आगे भी और कंटेंट व्लॉग्स वगैरह डालते रहते हैं, आप वो सब देख सकते हैं, काफी अच्छा इनका कंटेंट रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।